हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई बागेश्वर धाम पर। आप लोगों को पता है, जैसा कि पता है आप लोगों को, कि पद यात्रा पूर्णतः बहुत बिना विघ्न बाधा के, बिना कुछ के अड़चन के पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमारे गुरुजी धाम पर भी पहुंच गए हैं, जिसमें 2 तारीख को कल गुरुजी चले जाएंगे शिवपुरी मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को पता है कि उनकी 8 तारीख तक वहां कथा चलने वाली है। 9 तारीख को गुरुजी वापस आएंगे और 10 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। दिव्य दरबार का मतलब कि जिनका पर्चा बन चुका है उनका पेशी दरबार लगेगा, पेशी चढ़ेंगे। जिनका पर्चा बन चुका है, जिनको पेशी चढ़वाना हो, वो 10 दिसंबर को धाम पर आ जाइए फ्रेंड। तो 10 दिसंबर को गुरुजी धाम पर रह करके पेशी चढ़ाएंगे। और आज कल तो गुरुजी थोड़ा 1 तारीख को रेस्ट में थे, 2 कल निकल जाएंगे। तो अब चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, हर साल बागेश्वर धाम में कन्या विवाह होता है। तो हर साल के अंतर्गत बहुत सालों से ये निरंतर चला आ रहा है। कभी कितने के इस तरह का कन्या विवाह चलता चला आ रहा है। तो फ्रेंड, पिछले साल 151 बेटियों का कन्या विवाह हुआ था। इस साल 251 बेटियों का कन्या विवाह होने जा रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो आप लोग ये सोच लीजिए, हर भक्त कन्या विवाह में शामिल होना चाहता है। जैसा कि मैं भी हर बार जाती हूँ कन्या विवाह में, मुझे बहुत वहां पर जाकर के देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और पिछली बार का कन्या विवाह तो बहुत ही भव्य तरीके से हुआ था। हर बेटी को बाइक वगैरह दी गई। पिछली बार का ना उसमें ब्लॉग भी पड़ा होगा, तो आप लोग जाके मेरे पिछला ब्लॉग देख सकते हैं। कन्या विवाह कितने अच्छे से हुआ था। हर बेटी को कन्या विवाह में सारा गिफ्ट दिया गया था, दहेज का एक एक सामान दिया गया था। ऐसा कोई भी सामान नहीं था जो बेटी को, एक एक बेटी को ना दिया गया। और हर दूल्हे को एक बाइक दी गई थी। तो फ्रेंड, बहुत ही भव्य तरीके से जो कन्या विवाह हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से। इस साल 251 बेटियों का गुरुजी ने संकल्प किया कन्या विवाह का। तो जिन भक्तों को अपने बेटियों का कन्या विवाह बागेश्वर धाम में कराना हो, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 1 तारीख से 1 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, पिछली बार भी 1 ही दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और इस बार भी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक पंजीकृत फॉर्म भरा जाएगा। तो जिन भक्तों को भारत में रहने वाले या आसपास के क्षेत्रों में, या आप कहीं भी रह रहे हो, तो कन्या विवाह के लिए आप पंजीकृत फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों को हर तरह से अलाउ है, बट उसके कुछ दस्तावेज है वो आपको पूरे करने होंगे। उस लायक आप होंगे तो आपको कन्या विवाह में सम्मिलित किया जाएगा। वहाँ की टीम जाके सर्च करती है और इस सर्च के अकॉर्डिंग आप वो सही निकलता है, तो आपको कन्या विवाह में पंजीकृत जो फॉर्म भरा जाता है उसके द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो आप अपनी बेटी का कन्या विवाह कर सकते हैं वहां पर के जा करके। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस। तो 26 फरवरी के महापावन पर शिवरात्रि के दिन कन्या विवाह हर साल होता है। तो इस साल भी उसी अकॉर्डिंग होने जा रहा है। तो जिन बेटियों के माता पिता नहीं है या है उनके काबिल नहीं है, वो आकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते, पंजीकृत फॉर्म भर सकते हैं। पंजीकृत फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई भी चार्ज नहीं। अगर आपसे कहता है कि कोई चार्ज है, तो आप जाकर के सीधे कार्यालय में बात करिएगा। आपको उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम पर हर चीज निःशुल्क है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको चार्ज लगेगा, अन्यथा आप लोग दे दो किसी को, वो आपकी मर्जी है। बाकी गुरुजी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि यहाँ पर धाम पर हर चीज फ्री है। तो फ्रेंड, आप लोगों को सबको पता है कि कन्या विवाह जो है तो निःशुल्क होता है, किसी का कोई चार्ज नहीं लगता। बस इतना है कि आप लोग उस दस्तावेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बस आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना कोई फॉर्म भरने का चार्ज है। बस आप कार्यालय में जाइएगा, कार्यालय में पंजीकृत फॉर्म मिलेगा आपको, उस फॉर्म को भरना है। फॉर्म की कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्तों को भर करके और उस शर्तों को देना होता है, डॉक्यूमेंट्स को देना होता है। बस अगर आपको रुपये का कोई लेन देन नहीं, मैं आपको बता देती, 1 रुपये का ही लेना देना है। तो जिनके माता पिता नहीं है या हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आकर के कार्यालय है वहां पर आप लोग 1 नंबर 2 नंबर कार्यालय में आप पता लगाइए। कन्या विवाह का फॉर्म मुझे भरना है, पंजीकृत फॉर्म करवाना है, आपको फॉर्म मिलेगा, आप वहां पर भर के चले आइए। आप भारत के किसी भी कोने कोने में रह करके ये पंजीकृत फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी का कोई नहीं है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप कहीं भी रह रहे हो, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सामूहिक कन्या विवाह में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और तो मैं आज बता देती हूँ आप लोगों को कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि
कौन-कौन से दस्तावेज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ऐसा कार्यालय से मुझे भी फ्रेंड संपर्क करना पड़ता है कि क्या-क्या है, कन्या विवाह का क्या-क्या पंजीकरण है, क्या-क्या होता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए कुछ बातें तो नोट करके रखती हूँ क्योंकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी देती हूँ, इसमें कॉल नहीं होती, बट नहीं अगर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज हो पा रहा है, तो आप इस मेरे यहाँ पर आकर के वीडियो पर ही मैसेज करेंगे तो उन वीडियो से मैं आपको पूरा रिप्लाई करूँगी। जो भी आपको जानकारी नहीं हो या कोई जानकारी करना हो तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको वो जानकारी पूर्णतः जानकारी सही-सही दूँगी। 100% आपको पूरी जानकारी सही होगी, इसमें किसी भी तरह का सुराग नहीं है। आप बस कमेंट सेक्शन में आपको लिखने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 10 दस्तावेज़ है जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2025 में फॉर्म दिसंबर में जो भरा जाएगा ना, उसमें से सिर्फ 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कार्यालय में जाकर के सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, वो सामान लेके अब बात करते हैं कि कन्या विवाह में पंजीयन करके कितना पैसा लगेगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ₹1 नहीं लगेगा। कितना पैसा लगने का तो कोई बात नहीं, ₹1 नहीं लगेगा। पंजीयन का फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, हर चीज़ वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ पे उसका ₹1 का भी चार्ज नहीं। अगर आपसे कोई इस चीज़ का चार्ज माँगता है, तो आप ये सोचिए कि आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। इसमें किसी भी तरह से फँसने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जो भी जानकारी नहीं है कार्यालय से जानकारी लीजिए, मेरे मैसेज से देखिए, मैं आपको हर तरह का रिप्लाई करूँगी, हर तरह की आपकी सहायता करूँगी। उन गरीब बेटियों के लिए सबकी सहायता करूँगी जिसमें इसमें विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट किसी के झांझे में नहीं आए, ₹1 का भी वहाँ पर चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है। तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड अब बात करते हैं दस्तावेज पर कि हम आपको कौन-कौन से दस्तावेज जो लेके के आने हैं फॉर्म भरने के लिए, जिससे कि आपको वापस ना जाना पड़े और आपको किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो। बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं, भारत से भी आते हैं, भारत के हर कोने-कोने से लोग आते हैं इसमें सम्मिलित हुए। बट इतना ध्यान रखिए कि वही लोग इस फॉर्म को भरिएगा। कम से कम लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, उन लाखों फॉर्म में 251 फॉर्म ही सिलेक्ट होंगे। तो आप लोग प्लीज़ टाइम मत बर्बाद करिए, किसी का भी सेवादार का भी वही सदस्य फॉर्म भरे जो इसके काबिल हो। अगर आप इसके तो आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप उस योग्य नहीं होंगी तो क्यों ही किसी का टाइम बर्बाद करो, अपना टाइम बर्बाद करो और वहाँ के लोगों का, सेवादारों को इतने फॉर्म भर जाते हैं, उसमें से छँटनी होती है। छँटनी करने के बाद भी वो 2 से 51 जो फॉर्म होते हैं उनमें से भी छँटनी की जाती है कि वो इस योग्य है कि नहीं है। तो फ्रेंड ना अपना टाइम बर्बाद करिए, ना धाम पर टाइम बर्बाद करिए, ना सेवादारों का टाइम बर्बाद करिए। अगर आप इसके पात्र हैं तो ही फॉर्म भरिएगा, अगर इसके पात्र नहीं है तो फॉर्म प्लीज मत भरिएगा। बिना फालतू टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या-क्या दस्तावेज़ आपको लेके आना है जिससे आपको वापस ना जाना पड़े। आप बाहर से आते हैं और ठंड का मौसम है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बागेश्वर धाम जुड़े भक्तों को कोई भी प्रकार की एक भी प्रॉब्लम आए, तो इसलिए मैं पहले से पहले हर वीडियो को रेडी रखती हूँ कि आप तक मैं अपना वीडियो भेज सकूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट नंबर पे वर-वधू का आधार कार्ड चाहिए होगा, दोनों पक्ष का आधार कार्ड चाहिए होता है। सेकंड नंबर पर वर-वधू अंक सूची प्रमाण पत्र चाहिए होता है। अंक सूची मतलब प्रमाण पत्र चाहिए होता है, जो मतलब डेट ऑफ बर्थ, जन्म प्रमाण पत्र, जो भी आपको समझ में आए। इन तीनों में से अंक सूची अगर समझ में आए तो वही है, डेट ऑफ बर्थ समझ में आए वही है और जन्म प्रमाण पत्र भी उसी को कहते हैं। तो ठीक है ना। तीसरे नंबर पे वर-वधू के समग्र, अगर आप लोग एक ही जैसे हो, एमपी के हो निवासी, तो आप अगर आप एमपी के निवासी नहीं हो तो समग्र प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। फोर्थ नंबर पे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आपका जो राशन कार्ड है, वर-वधू का दोनों का राशन कार्ड लगेगा। वर-वधू का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। वर-वधू का जो है ना, वर-वधू का पारिवारिक राशन कार्ड, वर-वधू की पारिवारिक आय प्रमाण पत्र लगेगी, माता-पिता का आधार कार्ड लगेगा और माता-पिता के अगर ना होने पर भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। जिन वर-वधू के माता-पिता नहीं हैं, उनका भी प्रमाण पत्र लगेगा और 3 फोटो पासपोर्ट साइज की वर-वधू की लगेंगी। 3 फोटो जो होती है ना पासपोर्ट साइज की, वो आपको लानी होगी क्योंकि वो फॉर्म में लगती है लगाने के लिए। तो 3 फोटो पासपोर्ट साइज की आपको लानी होगी और वर-वधू के
और क्या पर्वत साइन की फोटो, माता पिता की मृत्यु न होने पर दिशा पे प्रमाण पत्र, अगर वर वधु कोई में से इनमें से विकलांग है तो उनका भी प्रमाण पत्र लगेगा विकलांग होने का। और 10वां है आपका चालू मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर चालू है वही नंबर फॉर्म में भरिएगा क्योंकि जो आपकी छटनी होगी जब फॉर्म भरने के बाद में आप उस दिशा में आओगे तो आपको फोन करके बताया जाएगा। तो आप जो नंबर चालू हो प्लीज वही नंबर भरिएगा, इससे कि सेवादारों को जरा भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई आप ऐसा वैसा नंबर डाल देंगे तो आप तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाओगी। हो सकता है तो फ़ोन करके बुलाया जाए, अगर आपका फ़ोन ही नहीं लगा, फ़ोन चालू नहीं हुआ तो फिर आप प्रॉब्लम आपको होगी, सेवादार क्या ही कर पाएँगे? किसी गाँव शहर में जाकर के थोड़ी ना उन्हें बता पाएँगे। तो इसलिए प्लीज़ आप इस सबसे फर्स्ट नंबर तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपका नंबर चालू हो उसी नंबर को भरिएगा, जिससे कि सेवादार हमारे कार्यालय से फ़ोन आप तक पहुँच सके और आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आपका नाम चुना गया है या नहीं चुना गया। आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आपको पता है कार्यालय का फ़ोन तो उठता नहीं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आप कार्यालय का फ़ोन लेके चले जाओगे कि चलो हम पता कर लेंगे, बट ऐसा होता है ना, कार्यालय का फ़ोन बड़ी ही प्रॉब्लम से लगता है, बहुत आसानी से नहीं लगता है और लगता भी तो उठता नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड आप कोई ऐसी गलती मत करो, इसलिए मैंने आपको एक-एक दस्तावेज़ का नाम नोट करके लाई थी और मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। तो ये सारा सामान आपको लेकर के आना है और कार्यालय में जाके के निःशुल्क फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के साथ में अपना आपका मोबाइल नंबर चालू डालना है और इसके बाद इन 2 महीने में जो फॉर्म भरे जाएँगे उनकी कटनी सब छाँटे जाते हैं कि कौन वहाँ छाँट के एक तरफ किया जाता है, फिर वहाँ तक हमारी टीम जाती है बागेश्वर धाम से, वहाँ टीम जाकर के सर्च करती है कि आप इस योग्य हो कि नहीं हो। कन्या विवाह में जो हम लोगों ने शर्तें रखी थी वो शर्तें ऐसा आप सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब फिर आपको उसमें से सिलेक्ट किया जाता है और आपके पास फ़ोन जाता है कि आप कन्या विवाह करवाने के लिए आ सकते हैं। तो फ्रेंड इतना ही जानकारी थी। आपको मेरी थोड़ी-सी भी जानकारी अच्छी लगा करें, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर चैनल जब भी बनाती हूँ ना तो मैं ये बोलती हूँ कि मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यारा-सा कमेंट ज़रूर लिखा करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, बट आप लोग ऐसा नहीं करते हो, तो फिर धीरे-धीरे करके मुझे ना थोड़ा-सा मन हट जाता है कि चलो यार मेरी जानकारी लोगों को बागेश्वर धाम से जुड़ी सही नहीं लग रही तो नहीं बनाती तो फिर मैं 1-2 दिन का गैप हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट लिखते हो तो अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मैं हर वीडियो को मेरे लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर किया करिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो फ्रेंड मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो इससे जुड़ी या अन्यथा कोई पेशी से जुड़ी, कोई भी बागेश्वर धाम से जुड़ी आपको जानकारी चाहिए होगा तो मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हर तरह से रिप्लाई देती हूँ। बागेश्वर धाम का मेरा पर्चा बन चुका है, मुझे हर तरह से जानकारी है वहाँ के बारे में। मैं बागेश्वर धाम के पास में रहती हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ की वहाँ की जानकारी होती है, कब पेशी है, कब धाम पर जाना है, कब धाम पर गुरुजी रहेंगे, गुरुजी कैसे मिलते हैं, गुरुजी से कहाँ मिलना होता है, गुरुजी के दर्शन कैसे होते हैं, इस चीज़ का मुझे सारी जानकारी रहती है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लोगे तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर मेरे वीडियो में ढूँढ पाओगे और मैं आपको दूसरा वीडियो बना पाऊँगी इससे जुड़ा हुआ कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या आप लोग सर्च कर रहे हो। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की।